सरकार की ओर से कोरोना टीकाकरण के लिए जारी नई गाइडलाइंस ने अनपढ़ और स्मार्टफोन ना चलाने वाले लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक 18 वर्ष से अधिक आयु के उन लोगों का टीकाकरण नहीं हो सकेगा जो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जिले के उन लोगों को टीका कैसे लगेगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर उनका इस्तेमाल करने में उन्हें परेशानी होती है। ऐसा करने से प्रदेश के हजारों लोग वैक्सीनेशन से वंचित हो सकते हैं। सरकारी सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन के बिना किसी को भी टीका नहीं लगाया जा सकता। इस प्रक्रिया के लिए आपके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप होना जरूरी है। ये बात उनके लिए तो ठीक है जो लोग स्मार्टफोन के रेगुलर यूजर हैं, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। इस लिस्ट में वो लोग भी हैं जिन्हें स्मार्टफोन चलाना तो आता है, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली किसी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना, OTP रिक्वेस्ट करना, फिर स्लॉट बुकिंग करना, अपना जिला ढूंढना और फिर सेंटर पर रजिस्टर करना, इस लंबी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाते। चूंकि टीका लगाना एक बेसिक जरूरत है, इसलिए एक परेशानी ये भी आ रही है कि जो लोग अनपढ़ हैं या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं। इसमें वो 4th क्लास कर्मचारी, मजदूर या ऐसे लोग शामिल हैं जो अशिक्षित हैं और इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी कि ऐसे लोग शहर में टीकाकरण के लिए चिन्हित सेंटर पर जाकर आधार कार्ड दिखाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे और वैक्सीन लगा दी जाती थी। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था के अनिवार्य होने के बाद ये काम नहीं हो पा रहा है। एक दूसरी दिक्कत स्लॉट ढूंढने में भी है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए स्लॉट मिल पाना एक कठिन स्थिति बन गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा समेत तमाम इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर्स की सीमित संख्या होने के कारण स्लॉट्स की संख्या भी सीमित है। कई सेंटर्स पर 100 लोगों का कोटा बनाया गया है, लेकिन स्लॉट की बुकिंग का काम एक दिन पहले ही हो रहा है। यानी कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन के बावजूद स्लॉट बुकिंग के लिए वैक्सीन लगवाने के एक दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है। इसका समय भी तय नहीं है कि स्लॉट कब खुलेंगे और कब बंद हो जाएंगे। आलम यह है कि तत्काल टिकट की तरह वैक्सीनेशन के स्लॉट भी कुछ मिनटों में भर जा रहे हैं और सबको वैक्सीन नहीं लग पा रही। कई बार ये भी हो रहा है कि स्लॉट बुकिंग कराने के वक्त OTP रिक्वेस्ट करने के बावजूद देरी से आता है। ऐसे में जब तक लॉगिन का काम पूरा होता है, स्लॉट भर जाते हैं और लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती। यूपी के तमाम शहरों में कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन के बावजूद एक दिक्कत वैक्सीनेशन सेंटर के एड्रेस को लेकर भी है। नोएडा में अधिकारियों की लापरवाही से पोर्टल पर वैक्सीनेशन सेंटर का गलत पता लिख दिया गया है, जिसके कारण तमाम लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मंगलवार को सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में दोपहर के वक्त कई महिलाएं टीका लगवाने पहुंची, लेकिन पोर्टल पर गलत पता लिखा होने की वजह से उन्हें बिना टीका लगाए ही वापस लौटना पड़ा। ऐसे में वहां पर पहुंचे तमाम लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की और मौके पर पुलिस को समझा बुझाकर लोगों को शांत करना पड़ा। कुल मिलाकर टीकाकरण अभियान में हो रही देरी के पीछे कुछ तकनीकी खामियां खड़ी हो गई हैं। वैक्सीन की कमी के समस्याओं के बीच जहां टीके लगाए भी जाने हैं, वहां पर तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि लोगों को समय पर वैक्सीन नहीं लग पा रही। दूसरी ओर CM योगी ने ये कहा है कि वैक्सीन की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए और प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाया जाए। लेकिन इन सबके बीच सरकार के स्तर पर और तकनीकी खामियों के स्तर पर कुछ कमियां हैं, जिसे ठीक करना बेहद आवश्यक है।